हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे +1 अकाउंट्स, उसकी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो कि यूज़ होगी आपके जब अकाउंट्स में आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ोगे +1 में, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। +1 वालों के लिए अकाउंट्स ऐसी चीज़ है जो अभी तक उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएगी जो कि आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं बताने वाला हूँ आपको ये 5 टर्म्स की एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, गुडविल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है। एक एक करके हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में 5 अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे, जिससे आपकी अकाउंटिंग टर्म्स इजीली कंप्लीट भी हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपको ब्रीफ में बताऊंगा। ज़्यादा देखो, डेफिनेशन आप बुक से भी कर, मीनिंग आप बुक से भी कर सकते हो, डेफिनेशन भी कर सकते हो, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है तो आपके दिमाग में वो लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखें। ये सारे टर्म्स आपको बिल्कुल एकदम याद रहने वाली है आज के बाद। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट्स क्या होते हैं, देखो बिजनेस एग्जांपल से समझना, ठीक है। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है, यहां पर ओनर है, ठीक है। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, अगर आपने ध्यान से समझ लिया यहाँ सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये एक एग्जाम्पल में कवर हो जाएगी और उसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले। और ओनर यहाँ पर है। अब ओनर क्या करता है, देखो बेटा, होता क्या है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, सबसे पहले आइडिया आता है, ठीक है। आइडिया कौन किसके आता है, ओनर के आता है। फिर उस आइडिया को कन्वर्ट किस में करता है, वो बिजनेस में करता है। अब कन्वर्ट जब बिजनेस में करना है आइडिया, तो उसका पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बिजनेस में जो बिजनेस उसने डिसाइड किया, जो आइडिया उसके पास आया, उसके लिए उसने क्या किया, कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और एसेट्स भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है कि कैश करेगा। जब स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है उसके पास बिल्डिंग अपनी हो, तो वो बिल्डिंग भी अपनी यूज करेगा। कोई मशीनरी अपनी हो, मशीनरी भी अपनी यूज करेगा, कैश भी वो बिजनेस में लाएगा। बट हम सिंपल अभी क्या समझ रहे हैं कि उसने, ओनर ने क्या किया, बिजनेस में कैश लाया। तो इस कैश को हमने क्या बोला, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो भी है उसमें जब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग करोगे, देखो ये बच्चों के काम की चीज़ नहीं है सिर्फ, और ये अपना कोई बिजनेस करना चाहता है उसको भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो ऐसे करके चलता है तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। देखो अब यहाँ पे ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस और ओनर के बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। बिजनेस और ओनर के बीच एक थिन लाइन होती है। ये किस में कवर करोगे आप, जब आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है। बिजनेस अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है या फिर एंटिटी क्या होता है, ये चीजें हम एक एक करके हम करने वाले हैं अलग अलग वीडियोज में। तो अभी हम समझेंगे इन 5 चीजों को इस एग्जाम्पल से। तो हमने क्या किया, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में। अब इनके बीच तो एक लाइन है, मतलब इनके बीच एक दीवार है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। कौन बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मैं जब चाहूँ उसमें पैसा निकाल दूँ, जब चाहूँ उससे गुड्स ले जाऊँ, क्या मेरे इस तरह के जो मेरा बिहेव रहेगा बिजनेस के, तो बिजनेस के प्रति, तो क्या ये बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या किया कि जब भी आप कुछ ले जाओ बिजनेस से, तो वो अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है। उसको ऐसे मत समझो कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बना, पता है। देखो बेटा, लाइफ जो है, लाइफ भी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स है, लाइफ भी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल है, लाइफ भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है। वैसे ही अकाउंटिंग जो है वो उसके भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कभी भी आप बिजनेस करो तो ये आपने इस तरह से करना हो बिजनेस, कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम यू। आप अगर बिजनेस को कुछ दोगे तो बिजनेस का फर्ज बनता है उसको आपको वापस दे, और अगर बिजनेस आपको कुछ देगा तो आपका फर्ज बनता है बिजनेस को वापस दे। अब यहाँ पे कैसे, ओनर ने कैश लगाया बिजनेस में, और बिजनेस
को क्या देना पड़ेगा वापस, ये कैश रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि ये दो लोग हैं ए एंड बी। अब बी अगर ए को पैसे देगा तो ए का फर्ज बनता है कि बी को वापस दे। तो ये इसका मतलब ये था कि आपका ए और बी, यहाँ पे ओनर और बिजनेस में एक थिन लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है जिसमें बी अगर ए को पैसे देता है तो ए का फर्ज बनता है कि बी को वापस दे। तो यहाँ पर बी कौन है, ओनर, ए कौन है, बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस इन फ्यूचर इसको वापस देना पड़ेगा। तो बेटा जो भी पैसा बिजनेस को देना है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो मतलब बिजनेस की यहां पे लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी क्या होते हैं, क्लेम्स जो कि पे करने हैं किसने, मतलब पैसे जो पे करने हैं बिजनेस ने। अब बिजनेस और ओनर अलग अलग है, ऐसे समझ लो ए और बी है, ए बिजनेस है, बी ओनर है, बी ने ए को पैसा दिया, ए को वो बी को रिटर्न करना, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, ऐसे नहीं समझना कि भाई बिजनेस और ओनर सेम है, पैसा बिजनेस में हो या ओनर के पास हो, सेम बात है, नहीं। अब जो बिजनेस ने पैसा देना है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अब जो आया वो है कैश। अब लायबिलिटी सुनना बेटा, व्हाट इज कैपिटल। अब कैपिटल की बात है, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल होता है, इसका एक नाम नेटवर्थ भी होता है या फिर ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, तो दो नाम और है इसके। होता क्या है, यहां पे देखो, ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, दिस इज कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, जो ये कैश ओनर ने सबसे पहले बिजनेस में लगाया, इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो पैसा बिजनेसमैन ने सबसे पहले बिजनेस में लगाया शुरुआत में, उसको क्या बोला गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज कैपिटल। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया, कैपिटल क्या होता है। अब लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज आर क्लेम्स पे बाय द बिजनेस। जो बिजनेस ने क्लेम्स देने हैं, पैसा देना है। यहां पे क्या करना है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ बेटा, तो ये भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, कि ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया, यहां पे कहीं बैंक है, ठीक है, इसको बैंक को हम यहां रखते हैं, यहां पे बैंक है, तो बैंक से बिजनेस में लोन आया। बैंक से बिजनेस में क्या है, लोन है। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा अपना लगा सकते हैं जिसको कैपिटल बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। अब उसमें क्या हो सकता है, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप पैसा कहां से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो। तो इन फ्यूचर बिजनेस को क्या करना है, वापस बैंक को रिटर्न करना है। तो ऐसा जो भी पैसा बिजनेस ने लिया है या फिर बिजनेस को किसी को देना है, इज नोन एज लायबिलिटी। उसको बोलते हैं क्लेम्स पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जो पैसा देना है, तो इसको भी क्या बोला हमने, लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लोन। पैसा जो लिया है बिजनेस ने, बिजनेस का फर्ज बनता है कि उसको वापस दे। वैसे ही बिजनेस ने ओनर से भी पैसा लिया है, तो फर्ज बनता है बिजनेस का कि ओनर को भी वापस दे। यहां भी लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी समझ गए बेटा, लायबिलिटी मतलब जो बिजनेस ने पैसा पे करना है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज भी कंप्लीट हो गया आपका। लायबिलिटीज आर क्लेम्स विच आर पेबल बाय द बिजनेस। अब यहाँ पे लायबिलिटी दो टाइप की होती है बेटा। जो बिजनेस को पैसा ओनर को देना है इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। और जो पैसा बिजनेस को आउटसाइडर्स को देना है, जो मतलब बिजनेस के बाहर है। देखो, ओनर तो अंदर का आदमी है, ओनर क्या है, अंदर का आदमी है, अंदर की बात है, तो इसलिए इसको बोला इंटरनल लायबिलिटी। मतलब पैसा तो ओनर को भी देना है, तो उसको बोला लायबिलिटी तो है, क्लेम तो है, देना तो है, बट अंदर की बात है। बट अगर बिजनेस के बाहर देना है किसी को, इसको बोलते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटी भी पता लगी। और इस इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं,
ये है वो कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैपिटल का तो हो गया था, कैपिटल इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की है वो वापस देनी है। जब वापस देनी है तो वो लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी को हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, जो कि ओनर को देना है। अगर बिजनेस को किसी बाहर वाले को पैसा देना है तो उसको आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोलते हैं। तो इंटरनल लायबिलिटी या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। आउटसाइडर्स को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज दो टाइप की होगी, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। मतलब पेमेंट या तो बिजनेस के अंदर ही करनी है उसको, या फिर बिजनेस के बाहर करनी है। अंदर करेगी तो इंटरनल, बाहर करेगी पेमेंट तो वो एक्सटर्नल, ठीक है। किसी को भी हो सकती है। अगर किसी से मैं परचेज करता हूँ मटेरियल उधार पे, मेरा बिजनेस है, बिजनेस ने क्या किया? परचेज किया। देखो करूंगा मैं, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है हमेशा, हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो बिजनेस ने क्या किया? परचेज किया। अब परचेज मटेरियल किया उसने, बिजनेस ने, ठीक है। तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा। अगर उधार पे किया होगा तो इन फ्यूचर देना पड़ेगा, तो वो भी क्या है? लायबिलिटी है। तो इस टाइप का होता है, जो भी पेमेंट बिजनेस को करनी है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अब हमारे पास अच्छा एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। अब हम बात करेंगे एसेट्स की, ठीक है। बात करेंगे एसेट्स की। अब एसेट क्या होता है बेटा? कैश इज योर एसेट। अब एसेट का एक सिंपल आप याद कैसे रखोगे? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा एसेट्स के बारे में देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो ये थी लायबिलिटी, वापस करना है पैसा। अब ऐसा भी तो हो सकता है जब बिजनेस ओनर क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश भी लाएगा, साथ में उसकी बिल्डिंग भी अपनी हो सकती है जहाँ पे उसने काम करना है, ठीक है। और वो मशीनरी ला सकता है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? एसेट्स। कैश भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट्स है। तो एसेट्स को अगर एक नाम दिया जाए तो वो क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे उसके एसेट्स है, जिससे उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले। मशीनरी यूज होगी, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अपनी बिल्डिंग यूज होगी, उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कैश उसने बिजनेस में लगाया, वो बढ़ेगा, फ्यूचर में काम बढ़ेगा, कैश भी बढ़ेगा, तो वो भी क्या है? वो उसका एसेट है। तो ऐसी कोई भी चीज जो ओनर ने इन्वेस्ट की है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इन्वेस्ट की है फॉर फ्यूचर बेनिफिट, जो फ्यूचर में बेनिफिट उसको मिले, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं एसेट। और क्या कर सकता है वो? बाहर से भी परचेज कर सकता है। एसेट्स बाहर से भी परचेज कर सकता है। गुड्स परचेज किए। गुड्स क्या होते हैं बेटा? याद रखना, गुड्स क्या है? कुछ नहीं है। गुड्स होती है कोई भी जो जिसमें परचेज और सेल करना है, कोई भी मटेरियल, ठीक है। तो गुड्स उसने बाय किए, तो गुड्स क्या हुए? गुड्स क्या हुए? उसके पास स्टॉक है। स्टॉक क्या हुआ बेटा? एसेट। स्टॉक को हम आज के डेट में क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री, ठीक। तो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में क्या क्या लगाया? कैश लगाया। कैश उसका अपना था। बिल्डिंग उसने अपनी यूज की, मशीनरी उसने अपनी यूज की। तो ये सारे के सारे एसेट्स है बेटा, जो भी प्रॉपर्टी है। कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो भी प्रॉपर्टी है, फर्नीचर पड़ा है वो भी प्रॉपर्टी है, आपका बिल्डिंग वो भी प्रॉपर्टी है, मशीनरी वो भी प्रॉपर्टी है। सारे की सारी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? एसेट्स। उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो आपके घर पे भी देखो, आपके घर पे फर्नीचर बड़ा एसेट है, ठीक है। आपकी बिल्डिंग है, एसेट है आपका, ठीक है। आपके पास खेत है, ठीक है, फील्ड है, वो क्या आपके एसेट है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? लैंड। और लैंड भी क्या है? एक एसेट है, ठीक है। तो ये देखो, इसकी जो एसेट्स क्या होता है, कोई फिक्स्ड होता है, कोई करंट अपना करंट एसेट होता है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले ये देखो कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस के पास है वो सारे के सारे क्या है? एसेट्स है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी है जो बिल्कुल एसेट्स नहीं है, आपको लगता ही नहीं कि एसेट्स है। जैसे कि मैं बोलूं आपको, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सारे के सारे एसेट्स है, ठीक है। आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपकी कंपनी है, आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? एसेट है। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है? जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि
आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट कॉपीराइट, ये एसेट्स क्यों हैं, गुडविल एसेट्स क्यों हैं। बट अब ये मोटे मोटे तौर पे आपको लग रहा होगा कि कैश एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, जो भी प्रॉपर्टी आपके इर्द गिर्द दिख रही है जहाँ पे आप बैठे हो, सारे के सारे क्या है, एसेट्स है। आपके घर में जो जो दिख रहा है वो सारे एसेट्स है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद एसेट्स आपको पता लग गया, एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जिससे फ्यूचर में अर्निंग होगी। और दूसरी बात होती है, जो एसेट्स बेटा होते हैं वो परचेज करता है बिजनेस। अगर उसके पास मशीनरी अपनी नहीं है वो परचेज करेगा कोई भी ऐसी आइटम जो परचेज की है बिजनेस ने, बट नॉट फॉर रीसेल। मतलब वो एक्चुअली बिजनेस का काम क्या है, कुछ परचेज करना, खरीदना और उसको बेचना। पर कुछ ऐसी चीज जो परचेज की है बट बेचने के लिए नहीं की, वो क्यों परचेज की है, ताकि उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिले, वो भी क्या है, एसेट है। क्लियर, तो एसेट भी आपको पता लग गया। अब गुडविल पे आते हैं, व्हाट इज गुडविल। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे ये समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपको लगभग समझ आ गया होगा। अब गुडविल की बात करते हैं। अब गुडविल क्या है बेटा, गुडविल मीन्स रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन कितनी है बिजनेस की, रेपुटेशन गुडविल का एक सिंपल मतलब है रेपुटेशन, है। अब रेपुटेशन आपकी क्या है, गुडविल का क्या मतलब है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब होता क्या है, रेपुटेशन का मतलब किससे बनती है रेपुटेशन अच्छी गुडविल की, या तो वो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, दादा परदादा से लेकर चलते आ रहा है बिजनेस आपका, तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लॉन्ग मतलब बहुत सालों से आपका बिजनेस चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, तो उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। इससे क्या होगी, गुडविल मतलब रेप्यूटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो गुडविल इज नथिंग, इट्स अ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। कब हो सकती है वो, एक तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, दूसरा क्या हो सकता है इसका रीजन, लोकेशन अच्छी है आपकी। आपने लोकेशन ही ऐसी चूज की है बिजनेस की कि वहां पे लोगों के लिए बेस्ट है, सेंटर है, तो लोग आते हैं, इधर उधर जाने के बजाय आपकी दुकान से ही सामान खरीदते हैं। तो गुडविल, इफ देयर इज नो गुडविल ऑफ द बिजनेस, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको, इस वीडियो को कोई अभी बिजनेस भी कर रहा है कोई, अगर वो देखता है, तो अगर आपके बिजनेस की लोकेशन खराब है तो आज ही लोकेशन चेंज करो। बिकॉज गुडविल एक ऐसी चीज है, लोकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आपकी रेपुटेशन बनती है, और अगर लोकेशन खराब है तो रेपुटेशन आपकी गई, मतलब गुडविल भी गई, गुडविल गई तो आपका प्रॉफिट भी गया, प्रॉफिट गया तो आपका बिजनेस इन फ्यूचर बंद भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लोकेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज है। अब कॉलेज के पास आके आपने खोल दी क्या है, केमिस्ट शॉप, और यहाँ पे जाके आपने खोल दी बुक सेलर वाली शॉप, बुक्स की शॉप है ना। अब एक बात बताओ, ये क्या लोकेशन बहुत अच्छी है, कॉलेज के पास आपने केमिस्ट की शॉप खोल दी और हॉस्पिटल के पास बुक शॉप खोल दी। क्या होना चाहिए था, ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन, जब भी आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले डिसाइड करनी होती है लोकेशन, बेस्ट लोकेशन होनी चाहिए। तो मतलब हॉस्पिटल के पास आपकी क्या होनी चाहिए थी, केमिस्ट शॉप, और आपका कॉलेज के पास क्या होनी चाहिए थी, बुक शॉप होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ जाती, सेल्स बढ़ जाती तो आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे होते, बिजनेस भी चलता। अब अगर लोकेशन अच्छी भी है बेटा, तीसरा क्या आता है, गुड क्वालिटी। अगर आप जो प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हो अगर वो गुड क्वालिटी के हैं, जो प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हो अगर वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो आप इजीली क्या होगा, कस्टमर का जो रिटर्न रेट होता है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक बार आएगा कस्टमर, फिर से आएगा, 2 लोगों को और लेकर आएगा, फिर 2 लोग आगे 4 लोगों को और लेकर आएंगे। मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैटर्स। सबसे देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, क्यों करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। चलेगा कब, सबसे पहले तो आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। आइडिया अच्छा होना चाहिए तो जहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश करना वहाँ लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन अच्छी है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होगी बेटा, तो और क्या हो सकता है कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए आपने, आपके मतलब कस्टमर की जो रिटर्न रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जो एक बार ले जाता है सामान फिर से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स इतने अच्छे हैं तो लोग क्या करते हैं कि देखेंगे कि इसकी प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं,
इसका मतलब इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऑटोमेटिकली मैं तो मानता हूँ कि ये तीन चीज़ें क्या है, एक तो दादा परदादा से लेकर चलते आ रहा है बिजनेस, दूसरा लोकेशन, तीसरा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। बाकी ये प्रॉफिट वगैरह जो है ये तो बाद की बात है। जब ये तीन चीज़ें सही होगी प्रॉफिट खुद होगा। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें तो ऐसी है इसको तो नहीं भी करो, पर पहली जो तीन चीज़ें है, देखो लाइसेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको लाइसेंस मिला है तो आप ही वो काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो तो लोगों को आना ही पड़ेगा, मोनोपोली बनेगी वहाँ पे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलता हूँ, अगर बिजनेस की रेपुटेशन आपने इंक्रीज करनी है तो इन फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना है। एक तो आपका बिजनेस थोड़ा लंबे टाइम से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुडविल नहीं रख सकते, तो इन पे ध्यान दो, लोकेशन और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें भी आपकी अच्छी होगी तो लॉन्गेविटी बनेगी, खुद खुद कस्टमर बेस बनते जाएगा, और कस्टमर बेस बनते जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेपुटेशन अच्छी होगी। तो रेपुटेशन को ही हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। आप मीनिंग इसका बुक से कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होगी। आज के बाद गुडविल का मतलब क्या है आपके लिए, रेप्यूटेशन। गुडविल का मतलब क्या है, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की क्या रेप्यूटेशन है वो होती है उसकी गुडविल। गुडविल मतलब जान पहचान बिजनेस की कितनी है, मतलब लोग कितने लोग उस बिजनेस को जानते हैं, कितने लोग वहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है। तो गुडविल हो गया आपका। अब है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ड्राइंग्स के लिए हमें बनाना पड़ेगा, ये था बिजनेस और ये था ओनर। अब याद करो ओनर ने कैश दिया था एज अ कैपिटल, कैश एज अ कैपिटल टू द बिजनेस, और इसका फर्ज बनता था कि वो वापस दे दे, तो उसको लाइबिलिटी एज अ कैपिटल वापस जाना था, ठीक है। वापस गया तो लाइबिलिटी बन गई, आया तो ये एसेट था, ठीक है। कैश क्या था, एसेट था। अब देखो ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग का मतलब होता है कुछ ड्रॉ करना। व्हाट इज ड्रॉ करना। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब जिंदगी में अगर जिंदगी अच्छे से चलानी है तो क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग अगर अच्छे से करनी है तो आपके पास बिजनेस एंटिटी, मतलब आपके पास प्रिंसिपल्स हो गए। उनमें से एक प्रिंसिपल ये भी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बोलता है देयर इज अ line between business and owner. All the transactions in the business are done from the point of view of business, not from the point of view of businessman या फिर owner. तो मतलब इनके बीच तो लाइन है। मतलब अगर ओनर कुछ बिजनेस को देता है तो बिजनेस का फर्ज बनता है वापस दे ओनर को, और ओनर अगर कुछ बिजनेस से लेगा, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। अब ओनर को मान लो ओनर ने लगाया 5 लाख स्टार्टिंग में, ठीक है, और ओनर को आज मान लो जरूरत पड़ गई, उसको पैसा निकालना है, उसको 5,000 की जरूरत है, बिजनेस से उसने पैसा निकालना है। देखो बेटा प्रॉफिट इज डिफरेंट, प्रॉफिट हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी आप सुनो कि बिजनेस से अगर ओनर को पर्सनल कुछ जरूरत पड़ जाए पैसों की तो वो बिजनेस से निकाल सकता है। तो बिजनेस ने उसको कितने रुपीज दिए, 5,000 रुपीज दिए, किसने, बिजनेस ने ओनर को। अब जब ओनर ने दिया था बिजनेस को पैसा तो बिजनेस का फर्ज बनता था वापस दे। अभी क्या हो रहा है, बिजनेस दे रहा है ओनर को पैसा, तो ओनर का फर्ज बनता है इन फ्यूचर 5,000 रुपए वापस भी दे। इस अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर या फिर प्रोपराइटर भी बोलते हैं। प्रोपराइटर एक नई कॉन्सेप्ट है, प्रोपराइटर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर his personal use. Amount withdrawn by the proprietor for his personal use from the business. ये बिजनेस को देखो ना, फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस ने उसने कुछ भी पैसा लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ड्रॉ करना, विड्रॉ करना। तो मतलब अगर बिजनेस, देखो ओनर ने पैसा दिया एज ए कैपिटल बिजनेस की फर्ज बनता है एज ए लाइबिलिटी उसको रिटर्न भी कर दे। लाइबिलिटी मतलब पेमेंट कर दे इन फ्यूचर। देखो अभी नहीं, ऐसे
अगर ऐसे देखा जाए बिजनेस तो मेरा ही है, तो मतलब मैं नहीं लूँगा पैसा उससे वापस बिजनेस से, मतलब ये है कि चलता ऐसे है बिजनेस कि कभी ना कभी तो रिटर्न करना होगा, तो वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा उसको एज अ लाइबिलिटी, मतलब एज अ कैपिटल, कैपिटल इज पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, तो वहाँ पे रिकॉर्ड ऐसे करेगा कि कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब बिजनेस ने पैसा दिया ओनर को, मतलब ओनर को जरूरत पड़ी, उसने विड्रॉ कर दिया बिजनेस से पैसा, तो ओनर का फर्ज बनता है कि उसको वापस दे, तो इसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग, ड्रॉ करना। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक, अब ऐसे समझो मेरा एक बिजनेस है अपना, वो आटे का बिजनेस है ना, आटे का बिजनेस है मेरा। अब मेरे पास 1000, ठीक है, 1000 पैक है, ठीक है, ठीक है, 1000 बोरू आटा है मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ पे ओनर है, ओनर के पास इतना पैसा नहीं है कि इतना आटा ले सके, ठीक है, स्टार्टिंग में स्टॉक के लिए। तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है, वो क्या करता है, बैंक के पास जाते हैं, बैंक से क्या करता है, लिमिट लेता है, या फिर स्टॉक के ऊपर कितना स्टॉक मैंने भरना है, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। अब सुनो, मान लो 1000 रुपये के हिसाब से उसको 700 के हिसाब से एक पैक पड़ा उसका, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 700 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो 7 लाख रुपीज़ की उसको ज़रूरत है स्टॉक भरने के लिए, तो बैंक ने क्या कर दिया, 2 लाख उसने अपने लगा दिए, ठीक है, 1 लाख लगाया उसने बिजनेस में, है ना, ये बिजनेस है, ध्यान से देखना बेटा, ये बिजनेस है। अब ओनर ने तो इसमें कितना पैसा लगाया, 1 लाख लगाया अपना, ठीक है, और बैंक से लिया इसने 6 लाख, क्लियर। आज की डेट में लिमिट भी बोलते हैं उसको, अगर नॉर्मली देखोगे तो लिमिट ली है उसने, ठीक है, 6 लाख रुपए की। अब बैंक स्टॉक के ऊपर लिमिट देगा, स्टॉक मतलब कि अगर ये पैसे वापस ना दे 6 लाख रुपए, तो बैंक क्या कर सकता है, इसके स्टॉक से वो विद इंटरेस्ट, इसके स्टॉक, इसने लोन तो 6 लाख का लिया ना, तो उतना तो स्टॉक होगा इसके पास, मतलब इसने आटा ले लिया होगा, इस 6 लाख का उसने क्या ले लिया, आटा, और उसने अपने पास रखा। तो उसने ये बोला कि जो आटा है हमने जो लिया है स्टॉक, ठीक है, वो आप ऐसे समझो आपके पास है, क्लियर, और आप हमें पैसे दे दो, मैं बिजनेस से पैसा कमाऊंगा, आपको रिटर्न करते रहूंगा, तो इस तरह से बिजनेस चलते बेटा। तो अब क्या हुआ कि बैंक ने 6 लाख का लोन दिया बिजनेस को, और 1 लाख लाया ओनर ने। अब कलगड़ी के लिए क्या हुआ, एग्जाम्पल समझना कि मेरा यहाँ पे घर है और मुझे आटे की जरूरत पड़ेगी, मेरे घर में एक फंक्शन है, अब फंक्शन में मुझे आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या, मैं यहाँ पे मेरे पास कितने बोरू पड़े, 1000 पैक पड़े हैं, उसमें से मैं 10 ले भी जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको क्या बोला, इसको भी क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, इसको भी क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, क्योंकि ये भी बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका तो ऐसा हुआ कि आज मेरे घर में फंक्शन है, 10 बोरू आटा ले जाऊँगा, कल परसों मेरे भाई के फंक्शन होगा, 10 बोरू फिर ले जाऊंगा, वैसे करके मैं मान लो 100 बोरू खुद खा जाता हूँ आटा। यहाँ पे क्या हुआ, बिना पैसे के खा गया, बिना पैसे के खा गया, तो बिजनेस में कितना पैसा नहीं आया, देखो 700 के हिसाब से कितना आटा खा गया मैं, 70,000 का आटा तो मैं खुद खा गया, तो 70,000 तो बिजनेस में आया ही नहीं, बिजनेस में 70,000 का नुकसान हो गया। इस तरह से मैं अगर खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता रहूंगा, तो ये क्या करेगा, बैंक कहाँ जाएगा। कल घड़ी के लिए अगर मैं आटा खुद ही खा लेता हूँ, अपने रिश्तेदारों में बांट लेता हूँ, कहीं पे भी दे देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक कहाँ से वसूल करेगा, अगर वो इन फ्यूचर पैसा आ ही नहीं रहा, बट वो स्टॉक बांटे जा रहा है बिजनेस से, या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो बैंक इन फ्यूचर अगर बैंक को किस्तें ना दे पाए, इंस्टॉलमेंट ना दे पाए, तो बैंक कहाँ जाएगा, स्टॉक कहाँ देखेगा, वो तो ले गया होगा। तो इसलिए क्या, स्टॉक पे बैंक की नज़र रहती है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए भी ले जा रहा है तो एज अ ड्राइंग्स उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखी कि बिजनेस से कैश भी पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकता है बिजनेसमैन, और गुड्स भी पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकता है, बट दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग्स
मतलब ओनर को भी फ्री में नहीं मिलेगा बेटा। 700 रुपये का बोरू पड़ा था तो 700 रुपये ओनर को भी देने पड़ेंगे, भले ही वो 700 रुपये वाला आगे कस्टमर को 1000 रुपये में बेच रहा हो प्रॉफिट पे, बट उसको कितना देना पड़ेगा? 700 रुपये। कॉस्ट प्राइस तो कम से कम देना पड़ेगा बिजनेस को। इसलिए ड्राइंग्स बोलते हैं कि बिजनेस अगर आपने खोला, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, यहाँ बैंक का भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब बैंक का भी उसमें कुछ ना कुछ है। अगर आप बिजनेस को ढंग से नहीं चलाओगे, डूब जाएगा, बैंक का पैसा रिकवर कैसे होगा? तो इसलिए बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है बेटा, वो रिकॉर्ड की जाती है। तो बिजनेसमैन भी अगर बिजनेस से कुछ ले जा रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, तो वो रिकॉर्ड होगा एज अ ड्राइंग, उसका भी उसको एक एक पैसा भरना पड़ेगा। तो बिजनेस किया क्यों जाता है फिर? अगर ऐसा ही है कि बिजनेस से कुछ ले जा रहे तो वापस भरना है। बिजनेस किया जाता है बेटा प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा वो आपका है, वो ओनर ले जा सकता है, वो ओनर का अपना है। पर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी मर्जी उसकी चले, मतलब कहीं पे भी दिल लग जाए, ये ले जाता हूँ वो ले जाता हूँ अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब वो डूबने की ओर जा रहा है, वो अपने बिजनेस को डुबा देगा। और साथ में बैंक हो या फिर कोई किसी ने पैसा लगाया है उस बिजनेस में, तो वो भी डूब जाएगा। तो ड्राइंग्स भी हमने कर दी। ड्राइंग्स बेटा कैश की भी हो सकती है या फिर गुड्स की भी हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारी ये पांचों टर्म्स हुई कंप्लीट। तो वीडियो नंबर 1 अकाउंटिंग टर्म्स का हमारा हुआ समाप्त। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।